ओम शांति। बाबा हमको सुनाते हैं बच्चे, सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाबा आपके साथ है तो विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाबा आपके साथ है। बाबा कहते हैं बच्चे कि आप बाबा के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे। तो आप बच्चे ऐसे हो ना। बाबा सुनाते हैं बच्चे, समय का कोई भरोसा नहीं और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। बहुत काल अर्थात थोड़ा लंबा समय। जैसे बाबा कहते हैं कि यदि पूरा 21 जन्म स्वर्ग की राजाई चाहिए तो यहाँ पर भी बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। ऐसे नहीं कि कई बार हम बाबा के बच्चे बोलते हैं ना कि अभी तो विनाश होगा तो देख लेंगे, कर लेंगे, अभी तो थोड़ा अंत का समय आने दो तब पुरुषार्थ कर लेंगे। तो बाबा कहते कर तो लेंगे, लेकिन जो बहुत काल का हिसाब है ना वो तो नहीं हो पाएगा। कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि कर लेंगे, अभी अभी कर लेंगे। बाबा कहते हैं कि बहुत काल का हिसाब है। बहुत काल मतलब समय चाहिए। काल अर्थात एक मुरली में बाबा ने सुनाया था, काल अर्थात समय। तो बहुत काल मतलब बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। तो जो 21 जन्म की रह जाइए फिर वो लंबे समय तक चलेगी। नहीं तो फिर क्या है, जो लास्ट वाला जन्म होगा ना, 1-2 जन्म, जैसे बाबा कहते हैं जैसे यहाँ पुरुषार्थ वैसे वहाँ प्रारब्ध। यहाँ अगर लंबा समय होगा तो वहाँ भी लंबा समय होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी भी देखो, अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है तो कहते हैं ना कि हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि ये तो 63 जन्म के संस्कार इसलिए हो जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो, जैसे 63 जन्म हमारे संस्कार हमको अभी तक खींचते हैं ना, क्योंकि 63 जन्म एक लंबा समय होता है। तो अभी भी कई बार ये निकल जाते हैं कि 63 जन्मों के संस्कार है ना, तो कभी कभी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, हिसाब है ना लंबे समय का। इसीलिए बाप दादा दोनों यही चाहते हैं कि संकल्प में आप बच्चों के कभी कभी क्या है, दृढ़ता की कमी हो जाती है। बाबा क्या चाहते हैं कि संपन्न बन जाएं बच्चे अभी के अभी। संपन्न बनना एक होता है कि जैसे अंत समय आएगा तो बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को रोज की मुरली में क्या सुनाया है बच्चे, चलते फिरते फरिश्ता। जो अंतिम स्टेज है वो अभी वर्तमान समय में आपकी होनी चाहिए, लेकिन दृढ़ता में कमी हो जाती है। तो फिर क्या निकलता है, हो जाएगा, चलता है, चलने दो, अभी तो कौन बना है। और बाबा कहते हैं देखो बच्चे, एक बात तो बहुत अच्छी बात सबको करनी आती है। बाप दादा ने बातें नोट की है। बाबा कहते हैं कि खुद की हिम्मत नहीं चलती ना, तो कहते हैं कि महारथी भी तो ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। बड़े भाई बहन भी तो ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाबा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है? उस समय वो महारथी है ही नहीं, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, महारथी कह के या किसी और बात को माध्यम बना के अपने को कमजोर करना, ये अपने को धोखा देना है। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करना ही है, बदलना ही है, दृढ़ संकल्प करो। बाबा कहते हैं बच्चे, आपके पीछे लंबी लाइन है, जो आप करेंगे वो आपके पीछे करने वाले हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अभी अभी, ये नहीं कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। और अगली जो तीसरी बात की कमजोरी बाबा हम बच्चों में सुनाते हैं कि क्या है, कि कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात बोल दी तो कई बच्चे कहते हैं कि हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर। लेकिन सच्चा बाबा आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाबा आपके साथ है तो विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाबा आपके साथ है। तो बाबा को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। क्या कहेंगे, ये हुआ ना बाबा, ऐसे हुआ ना बाबा, वैसे हुआ ना बाबा। बाबा कहते हैं ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। इस गीत को समाप्त करो। अच्छा हुआ और अच्छा है और अच्छा ही रहेंगे और अच्छा ही सबको बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अच्छा अच्छा का गीत गाओ। बाप दादा को हर बच्चे से अति प्यार है, चाहे लास्ट नंबर भी हो, फिर भी बाबा का उस बच्चे पर भी अति प्यार है। क्यों? क्योंकि एक ही बाप दादा है। देखिए आज बाबा ने क्या कहा, नोट कीजिए इस पॉइंट को। एक ही बाप दादा है, यानी कि
ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इतने कंबाइंड है कि बाबा ने आज लाइन में भी बोल दिया कि एक ही बाप दादा है। ऐसे ही बाबा हमको बोलते हैं कि बाप दादा दोनों आपके कंबाइंड हो, तो आप भी एक ही बोलो कि मैं और बाबा एक हूँ। तभी तो बाबा कहते हैं समान बनना है, कोई फर्क ही ना रहे। जैसे शिव बाबा बिंदी हैं, ऐसे ही हम आत्माएं भी बिंदी हैं, तो समान है ना। लेकिन बाबा हमको गुणों में, शक्तियों में और समान चाहते हैं कि शक्तियों में भी समान बनो। बाबा कहते हैं कि एक ही बाप दादा है जिसको ब्राह्मण बच्चे मिलते हैं। कोई भी महात्मा हो, चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, चाहे धर्मपिता हो, कोई को भी ऐसे बच्चे मिले हैं। बाबा पूछते हैं, देखो पूरे हिस्ट्री में घूम जाओ मन से अभी, जो हर बच्चा कहे कि मेरा बाबा है कोई हिस्ट्री में ऐसा? इसीलिए बाप दादा हर बच्चे के महत्व को जानते हैं। बच्चे क्या कहते हैं कि वाह बाबा वाह, और बाबा क्या कहते हैं कि आपसे भी 100 गुना ज्यादा बाप गीत गाता है कि वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। तो बाबा हमसे पूछते हैं कि वाह वाह हो ना। तो बाबा क्या सुनाते हैं, बच्चे बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है, कुछ भी हो। बाबा कहते कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना ही है। बातें आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, प्रकृति की तरफ से भी हिसाब किताब होंगे, शारीरिक भी हिसाब किताब होंगे, बातें बहुत आएंगी। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ बाबा के दिल तख्त नसीन बनना है। उमंग उत्साह में रहेंगे तो सफलता समाई हुई ही है, समझो। ये मुरली है 15/2/2007 की। तो दादी जानकी ने बाबा से कहा था कि बाबा संसार तो है, लेकिन संस्कार में आ जाए ना बाबा, तो ये आप करो ना। तो बाबा ने कहा था कि बाप करेगा तो पाएगा कौन, यह भी बाबा करे तो बाप को तो फल पाना नहीं है। सहयोग देना ये बाबा का कर्तव्य है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो टांग भी लगा देगा, पाँव भी लगा देगा, लेकिन चलना तो खुद को पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। आज की इस मुरली में बाबा ने, वैसे तो सारी मुरली देखो कितनी खास शक्तिशाली है, लेकिन ये कई बार बोलते हैं ना बाबा आप ये कर दो ना, बाबा आप ये कर दो ना। तो बाबा ने क्या कहा, तो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा का जो कर्तव्य है वो सहयोग देना, शक्तियां देना, साथ देना, लेकिन निमित्त तो आपको ही बनना पड़ेगा। इसलिए कई बार बोलते हैं बाबा योग नहीं लगता, क्या करें। तो बाबा ने एक मुरली में सुनाया हुआ था कि बच्चा बैठो तो 30 सेकंड 1 मिनट योग नहीं लगता तो आप उठ जाते हो, फिर दिल शिकस्त हो जाते हो, या अमृत वेला है तो सो जाते हो, दिन में है तो अपना काम पे लग जाते हो। लेकिन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बैठो, बाबा को यही बोलते रहो, बाबा योग नहीं लगता, बाबा योग नहीं लगता, क्या करूं। जब आप ऐसे भी बोलेंगे तो इसका मतलब है कि वही योग है, तो बाबा टचिंग करवा ही देंगे। इसीलिए सिर्फ निमित्त बनना है, ये समझो कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ, और बाबा को जो करवाना है मेरे थ्रू अपने आप करवा लेगा। तो आज बाबा ने देखो हम बच्चों को कितनी वंडरफुल मुरली सुनाई है। ये वाली मुरली बाबा के बच्चों के पास ग्रुप्स में, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह में इसको शेयर जरूर करें। किसी कारण से जो पुराने वाला जो यूट्यूब चैनल था वो टर्मिनेट हो चुका है या होने वाला है, तो इसीलिए ये दोबारा से नया चैनल बनाया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे भाई बहनों के पास इसको शेयर भी करें। तो आज बाबा ने इतनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।